नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कभी एक समय था जब कोई आम आदमी गाड़ी लेने के बारे में सोचता था तो उसके जेहन में सिर्फ मारुति 800 का ही नाम आता था। तब सड़कों पर हर जगह सफ़ेद रंग की मारुति 800 ही दिखती थी। यह कोई आम गाड़ी नहीं थी, इससे लोगों के जज्बात जुड़े थे। यूँ तो यह छोटी थी मगर इस गाड़ी में ही लोगों की दुनिया बसती थी। दिल्ली के हरपाल सिंह, जो कि पूर्व एयर इंडिया के अधिकारी थे, वह मारुति 800 के सबसे पहले ग्राहक बने। खुद इंदिरा गांधी ने हरपाल सिंह को गाड़ी की चाबी दी। लॉन्च का यह दिन इंदिरा गांधी के लिए बहुत खास था क्योंकि उस दिन उनके स्वर्गवासी पुत्र संजय गांधी का जन्मदिन था। दोस्तों, शुरुआत में मारुति 800 का दाम 50,000 रुपये रखा गया था। तब इसे जानबूझकर कम रखा गया था। कंपनी चाहती थी कि भारत का हर वह नागरिक जो अपनी गाड़ी का सपना देखता है वह असल में इस गाड़ी को खरीद पाए। मारुति 800 का दाम कम था मगर लोग इस गाड़ी से परिचित नहीं थे। यही कारण था कि शुरुआत में यह गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं बिक सकी। कहते हैं उस साल पूरे देश भर में 40,000 गाड़ियाँ बिकी, जिसमें मारुति 800 केवल 850 यूनिट ही बिक पाई। मारुति 800 की शुरुआत भले अच्छी नहीं थी मगर धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। इसकी वजह थी मारुति का सस्ते में बेहतर गाड़ी देना और इसका माइलेज, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट सब बहुत अच्छे थे। यही कारण बना कि गुजरते वक्त के साथ मारुति 800 की मांग बढ़ने लगी थी। लॉन्च के अगले ही साल तक मारुति का वक्त बदलने लगा और इसकी सेल्स पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई। जहां पहले साल सिर्फ 850 गाड़ियाँ बिकी थी, वहीं दूसरे साल करीब 30,000 गाड़ियाँ बिकी। लोगों के बीच बढ़ती डिमांड को देखकर मारुति ने अपने 800 मॉडल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया। अब वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में गाड़ियाँ बनाने लगी। भारत के कोने कोने पर इस गाड़ी ने अपना राज कर लिया था। रातों रात कंपनी नई ऊंचाइयों को छू ली थी। 90 के दशक में मारुति 800 के लिए सबसे अच्छा वक्त साबित हुआ। यही वह साल था जब मारुति 800 की सेल्स दिन पर दिन बढ़ रही थी। कई सारी महंगी गाड़ियाँ बाजार में मौजूद थी मगर मारुति 800 की लोकप्रियता के आगे सभी को झुकना पड़ता था। इतना ही नहीं, एक समय यह भी आया भारत की प्रसिद्ध गाड़ी एम्बेसडर से भी ज़्यादा यह गाड़ी बिकने लगी थी। माना जाता है कि 1997 आते आते भारत में हर 10 में से 8 बेची गई गाड़ियाँ मारुति 800 ही होती थी। सड़कों पर तो इतनी ज़्यादा चलती थी कि सड़कों पर कोई और गाड़ी इसके सामने कुछ लगती ही नहीं थी। मारुति के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं थे बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में भी यह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस गाड़ी से बेहतर गाड़ी मार्केट में थी ही नहीं। समय के साथ मारुति 800 में कई सारे बदलाव किए गए। इसके इंजन को चेंज किया गया, इसमें एसी लगाया गया, जिसके बाद मारुति 800 की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कंपनी को पूरे देश भर में इसके प्लांट लगाने पड़े थे। देश के कोने कोने में यही गाड़ी छाई हुई थी। 90 का दशक तो मारुति 800 के लिए बहुत ही अच्छा साबित रहा, लेकिन इसके बाद वक्त बदलने लगा। सन 2000 में मारुति ने अपनी नई गाड़ी ऑल्टो को लॉन्च कर दिया और यहीं से 800 के बुरे दिन शुरू हो गए। ऑल्टो 800 से ज़्यादा कैपेबल थी और इसका अपग्रेडेड वर्जन थी और मारुति ने लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया था और इसके कारण धीरे धीरे 800 का ग्राफ नीचे गिरने लगा और ऑल्टो मार्केट में नई ऊंचाइयों को छूने लगा। ऑल्टो के आने के बाद तो मार्केट में कई नई और अच्छी गाड़ियां भी आ गईं और वक्त के साथ मारुति की शानदार गाड़ी सड़कों से गायब होने लगी। 18 जनवरी 2014 को एक आखिरी बार मारुति 800 को प्रोडक्शन में से निकाला गया। करीब 2.5 मिलियन मारुति 800 आज तक बेची गई। उस दिन के बाद से यह इतिहास बन गई। आज इतनी नई गाड़ियाँ आई और गई मगर 800 की सवारी लोगों को आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, यह गाड़ी आम लोगों की पहली पसंद थी, इसलिए यह गाड़ी हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगी। अगर आपने इस गाड़ी की सवारी की है या आज भी आपके पास यह कार है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।